शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। हमारे इस कार्यक्रम उभरता झारखंड में आपका स्वागत है। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। हमारी आधी आबादी अब सशक्त हो रही हैं। वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो अपना खर्चा खुद उठा रही हैं। कहते हैं कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके भविष्य को तय करता है। भारतीय सामाजिक संरचना के अनुसार पहले महिलाएं घर में ही रहा करती थी। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए आर्थिक रूप से स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। वो पैसे के लिए अपने पिता, पति या फिर किसी और पे निर्भर रहा करती थी। लेकिन आज ये परिस्थितियां बदली हैं। आज महिलाएं घर से बाहर भी निकलती है, नौकरी भी करती हैं और पढ़ाई के लिए कहीं और भी जाती हैं। कहते हैं कि अगर महिला सशक्त होती हैं, हमारी आधी आबादी सशक्त होती है, तो एक समाज सशक्त होता है। जी हाँ, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आधी आबादी सशक्त हो और वो अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अब वो आत्मनिर्भर है। अपनी पूरी खर्चा का वहन वो खुद करती हैं, अपने परिवार को भी चला रही हैं। अपने घर के काम को करने के साथ साथ वो अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी कुमाऊं की, जहाँ की आधी आबादी अब सशक्त हो गई है। वो किसी पे निर्भर नहीं है, बल्कि वो आत्मनिर्भर है। आज हम आए हुए हैं जयप्रकाश नगर, कुम्हार टोली, चूना भट्टा, न्यू मधुकम रोड नंबर 2। यहाँ पर संध्या देवी जी का ऑफिस है। यहाँ पे महिलाओं का एक समूह चलता है। ये समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से एवं अन्य प्रकार से अन्य तरीके की लाभ एवं सुविधाएं पहुंचाता है। तो आज हम इन लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग महिला सशक्तिकरण की तरफ काम कर रहे हैं और किस तरीके से समाज को एक नया दिशा दे रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में संध्या देवी जी का। एकता में अपार शक्ति होती है। इसके बल पर इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता है तथा बड़ी से बड़ी मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। झारखंड के रांची जिले के जयप्रकाश नगर चूना भट्टी में हम ऐसी ही शक्ति का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की संध्या देवी एक महिला समूह चला रही हैं। इससे इन्होंने कई महिलाओं को जोड़कर उनकी आर्थिक समस्या का निदान किया है। इस समूह में सभी महिलाएं मिलकर 1000 रुपये महीने जमा करती हैं और किसी तरह की ज़रूरत पड़ने पर 2% ब्याज पर यहाँ से पैसे उठाती हैं। इन पैसों से ये महिलाएं रोजगार कर रही हैं और अपनी आर्थिक परेशानी दूर कर रही हैं। और ये समूह मैं 25 साल से चला रही हूँ और ये समूह में काफ़ी महिलाओं को यहाँ लाभ मिला है। समूह का नाम है शांति महिला मंडल और ये समूह में काफ़ी महिला, हम लोग करीब 30 महिला जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ महिला लोग को पैसा की ज़रूरत पड़ती है तो सभी महिला कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 इस तरह का लेती हैं और सब परसेंट के हिसाब से हम लोग देते हैं और इसी से ये लोग को लाभ होता है। महिला लोग जब पैसा जमा करती है उसके सूद आता है तो सूद से वही पैसा सब मिलजुल के सब बांटते हैं हम लोग और वही पैसा से कुछ बिजनेस भी कर लेती हैं लोग। कोई कपड़ा सिलाई करती है, कोई मशीन खरीदती है, कोई बकरी भी पाल रखी है, कोई गाय पाल रखी हैं, कोई मनिहारी का दुकान खोल रखी हैं, ब्यूटी पार्लर खोल रखी हैं। इसी से काफ़ी ये लोग को फ़ायदा हो रहा है। और हम लोग और भी महिला जोड़ना चाह रहे हैं। महिलाओं को हम लोग से बहुत लाभ मिल रहा है। पहले तो महिला लोग बैंक वगैरह में जाती थी तो बैंक में काफ़ी दिक्कत होने लगी कि आधार कार्ड लागो, पहचान पत्र लाओ और काफ़ी महिला लोग को मतलब परेशानी होना पड़ता था। जब से ये महिला मंडल हम लोग खोले हैं, महिलाओं लोग बैंक जाना छोड़ दी है कि यहीं पर हम लोग को ऐसा पैसा मिल जाता है तो हम लोग क्यों जाए बैंक में। ये हम लोग सोचे कि मतलब पहले तो हम लोग बैंक गए तो बैंक में हम लोग पूछे कि भैया हम लोग को इतना पैसा चाहिए, तो बोलोगे इतना प्रोसेस लगेगा। तो आपस में हम लोग बैठ के बोले कि हम लोग चलिए, पहले हम लोग 10-10 रुपया से ये समूह चलाते थे
10 के बाद फिर हम लोग 25 किए, 25 के बाद फिर हम लोग 100 किए, 100 के बाद फिर 200, फिर 500 करने लगे महीना में। इस समूह से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि पहले जब ये लोग समूह से नहीं जुड़ी थीं, तब ये लोग थोड़े से पैसों के लिए भी काफ़ी मुसीबतें झेलती थीं। बैंक भी इन्हें ऋण नहीं देता था। ऐसे में समूह से जुड़कर ये महिलाएं समूह में पैसा जमा करने लगी और फिर उससे ऋण लेकर खुद का व्यवसाय करने लगी। समूह के पैसे से कोई सिलाई का व्यवसाय कर रही हैं तो कोई गौपालन कर रही हैं। इन पैसों की मदद से कई महिलाओं ने अपने बच्चों की फी तक भरी है। समूह ने यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पैसे उपलब्ध कराकर उनके लिए आमदनी के द्वार खोले हैं। समूह से ये फायदा है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है 1000, 2000, 4000 की, तो मैम से कह करके हम 2000, 4000 उठा लेते हैं उस वक्त, और हम अपना बिजनेस में लाभ उठाते हैं। फिर हम धीरे धीरे इस पैसे को मैडम को जमा कर देते हैं। महिलाओं को यही संदेश देते हैं कि महिला समिति से आप जुड़िए। इसमें जुड़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुख सुख हर तरह की दिक्कत में आपको काम देगा। और बच्चे को कहीं शिक्षा का ज़रूरत है, कहीं कोई बाहर जा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है, तो उसे उस टाइम उसको इस पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपना काम कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो अपना ब्याज को चुका देती है। हम लोग चूना भट्टा चौक रांची रोड नंबर 2 में रहने वाले हैं। यहाँ पर ही बहुत महिला लोग को पहले दिक्कत होता था, पैसा वैसा का बारे में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि पहले इतना सैलरी नहीं था। बच्चा लोग को पढ़ाने में भी महिला लोग को बहुत कष्ट होता था। तो पहला तो पैसा जमा करने के लिए फीस नहीं हो पाती थी। तो अब किसी का भी एडमिशन कराना है, कोई भी बच्चा का एडमिशन कराने समय 10,000 लाइए, और सबका हस्बैंड कमाते थे 5,000, तो 10,000 कहाँ से लाएंगे। तो हम लोग एक मीटिंग खोले, मीटिंग में जुड़े, 8-10 से जुड़ते जुड़ते अभी तो ज़्यादा हो गया है, 40-50 हो गया है। समूह से ले लेते हैं पैसा। और हम लोग पहले 10 रुपया 20 रुपया से बक्सा में जमा करके हम लोग करते थे, हफ्ते हफ्ते जमा होता था। अब है कि मतलब पहले 10 रुपया से स्टार्टिंग किए, फिर 20 रुपया, अब फिर 50 रुपया, अब हो गया कि 100 से 200 और 200 से 500। अब 500 से जब हो गया ना, सबको विश्वास जम गया है, तो सब महिला लोग जैसे 30-40 आदमी हम लोग हैं, कोई 50 रुपये का, कोई 500 रुपया जमा करता है, कोई 1000 रुपया। जिसे हम लोग यदि 40 आदमी हैं, 50 आदमी हैं लेडीज़, और यदि 500 रुपया जमा करते हैं तो काफ़ी पैसा हम लोग के पास इकट्ठा हो जाती है। तो किसी के भी ज़रूरत पड़ता है, बच्चा का फीस भरना है, एडमिशन कराना है, तो उस समय हम कोई भी महिला लेती है तो 2% पैसा दे करके वो ले लेती है, 10,000 20,000, और 2 रुपया का कमीशन महीना बांध करके देती है। नहीं, कोई टाइम नहीं है, जिससे आपके पास जितना दिन में होगा धीरे धीरे दीजिए। जैसे कि आप 40,000 उठाएं, हाँ, धीरे धीरे आप ना जमा कीजिए। जैसे कि उसमें सब कोई का पैसा इकट्ठा हुआ, तो यदि सूद बढ़ता है तो सब कोई के फिर बटाता है। और किसके पास जितना जो नहीं लिया, उसका जितना पैसा रहा, 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, एक बार साल में हम लोग जमा करते हैं, और साल का पैसा एक बार बटाता है, तो अच्छा पैसा हो जाता है। 1-1 लाख रुपया तक हम लोग बांटते हैं, 50,000 रुपया तक ले बांटते हैं, जितना हो गया एक साल में वो पैसा बटाता है। तो अब पहले आदमी को बहुत दिक्कत होती थी कि पहले कुछ करने में आदमी समझ नहीं पाता था कि पैसा भी कम आता था, घर में खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं पड़ता था, बच्चा के पढ़ाई के फीस के बहुत दिक्कत होती थी। ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, हम खुद ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो समूह से पैसा लेकर के हम ब्यूटिशियन सीखे हैं और ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। खोले थे तो उस समय भी मेरा पैसा की ज़रूरत पड़ा, तो हम पैसा लगा के अपना पार्लर चलाए हैं, और सिलाई भी सिखाए हैं, सिखाते भी हैं और करते भी है। पेटीकोट हो गया, नाइटी हो गया, ये सब हम सिलाई करते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो एक संध्या दीदी रहती है, मेरे घर के बगल में है, तो उन्हीं से ज़्यादा हम लोग भी नहीं बहुत है, तो हम लोग की जानकारी नहीं था, तो ये दीदी से कांटेक्ट किए, ये दीदी से अच्छा से हुआ, तो ये दीदी पूरा इकट्ठा सबको की, तो आज हम लोग को अच्छा चलता है। हम लोग गौ खरीदे हैं, गौ पालन करते हैं, हम लोग महिला समिति से जुटे हैं, पैसा उठाते हैं, बच्चा लोग का फीस भी भरते हैं, गाय खरीद के अपना बिजनेस चलाते हैं। सब महिला लोग एक जगह जुड़ के पैसा उठाए हैं, सब 2% देते हैं,
30 दिन में हम लोग महीना में 1,000 रुपया या 500 रुपया करते हैं, सब लोग के देते हैं और सबको यही से मदद मिल जाता है। हम लोग बैंक गए तो वहाँ कागज़ मांगा, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग को नहीं आया तो आधार कार्ड मांगा, गारंटर मांगा तो हम लोग नहीं दिए। तो फिर दीदी संध्या दीदी से बात किए तो ये बताएं कि आप महिला समिति में जुटिए और इसी से आप चलाइए। तो हम लोग सब महिला लोग जोड़े हैं तो पैसा इससे उठाए हैं सब लोग जुट के महीना में, तो सबको मदद इससे हो रहा है। तो बच्चा लोग के भी पढ़ा रहे हैं और अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस समूह से जुड़ी हर महिला ने पैसों के अभाव को करीब से देखा है और गरीबी झेली है। यदि ये लोग समूह से न जुड़ती तो उनकी स्थिति आज भी वैसी ही होती। इस समूह ने यहाँ की महिलाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था कर दी है, जिसकी वजह से ये लोग रोजगार कर रही हैं। उन पैसों से समूह का ऋण चुका रही हैं और खुद भी बेहतर जिंदगी जी रही हैं। लेडीज़ लोग अगल बगल से ही बताई हमको कि वहाँ जाइए, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, मिले जुड़िए। तो हम जुड़े, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें जुड़े हैं जब से तब से। पढ़ाई लिखाई बच्चों का दिक्कत होता था फीस भरने के लिए, और घर में कुछ प्रॉब्लम था उसको भरने के लिए थोड़ा दिक्कत था, लेकिन जब से जुड़े तब से फ़ायदा है। बैंक वाले के पास पेपर जाना है लोन लेने के लिए तो वहाँ पेपर मांगते, बहुत सारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, गारंटर ये सब मांगते हैं। यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इजीली मिल जाता है सारा चीज़, और कुछ 2% से मिलता है, उसमें हम लोग को फ़ायदा है। बैंक से नहीं उठाते हैं, यहीं से जब उठाते हैं बैंक में बहुत चीज़ खोता है तो ना दे सकते हैं। यहाँ महिला समिति से उठाते हैं, 2 रुपया % देना पड़ता है। जब पैसा हो जाता है तो दे देते हैं, ना पैसा है तो अभी सूद भरते हैं। ये है कि सबको जुटे, सब कुछ, बच्चा का भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल फीस भी दे रहे हैं, अब कॉलेज में भी नाम लिखाना है उसको भी देंगे। जैसे कि मेरा पति का तबीयत ख़राब था तो पैसा का बहुत दिक्कत होता था, तो हम लोग सब बहन लोग ग्रुप बना करके बोले कि चलो हम लोग महिला मीटिंग खोलेंगे, तो हम लोग कुछ पैसा जमा करेंगे कि समय के लिए हम लोग को काम देगा। इसीलिए हम लोग महिला मीटिंग खोलें। और सबका काम होता है, किसी का बच्चा का फीस, किसी का पति बीमार, किसी का खाने का नहीं है, किसी का तबीयत ख़राब है, इसी समय सबका काम देता है पैसा, इसीलिए हम लोग उठाते हैं। इसी में हम लोग संध्या दीदी को भी कहें कि और ग्रुप खोल दीजिए, हम लोग और ग्रुप से जुड़ने खोजते हैं कि ताकि हम लोग को और भी पैसा बढ़ेगा। आदमी को जितना मन है उतना ही उठाइए, मगर शुद्ध सहित आप लोग दीजिए। तो जितना दिन में आप लोगों को पैसा होता है उतना दिन में दीजिए, और जितना दिन में नहीं होता है उतना दिन में मत दीजिए। मगर इसमें कोई कड़ाई नहीं है कि आप हमको जल्दी दीजिए, मगर सबके लिए समय में बहुत काम आता है पैसा, इसीलिए हम लोग महिला मीटिंग खोले हैं। क्या बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, पहचान पत्र लाइए, हर एक चीज़ मांगता है। तो हम लोग के पास कुछ नहीं रहता, नहीं दे पाते हैं, तो फिर हम लोग के पास संध्या दीदी के पास आते हैं। तो संध्या दीदी बताती है कि यहाँ पर यह चीज़ है कि इससे जुड़ो, जितनी लेडीज़ लोग हैं उसके बीच में लाते हैं, तो सब बताते हैं कि उसके बीच में लेडीज़ लोग रहती है तो बताती है ये भी जुड़ना चाहती है तो इसको भी साथ में जुड़ाओ कह के बोलते हैं। तो हम लोग के बाल बच्चा, हम लोग रेंट में भी रहते हैं, तो हम लोग बहुत स्थिति ठीक नहीं था, तो हम लोग को संध्या दीदी बताएं कि इसमें जुड़ो, ये रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसमें रहेगी तो बाल बच्चा भी सही से पढ़ाई लिखाई कर पाएगा। हम लोग स्कूल में ऐसा होता है कि कभी कभी फीस का भी नौबत बहुत ख़राब आता है, तो यहीं से हम लोग ले जाते हैं और फीस भी भरते हैं। वस्तुतः समूह में बड़ी शक्ति होती है। इससे जुड़कर सभी अपनी समस्याओं का निदान ढूंढ ही लेते हैं। रांची के जयप्रकाश नगर की महिलाओं ने भी यही किया है। इन लोगों ने समूह की शक्ति से अपनी गरीबी को दूर भगाया है। इन लोगों ने खुद के लिए रोजगार सृजित किया है और उससे आमदनी शुरू करके खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। तो आपने देखा ना कि कैसे महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो खुद से अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं।
अब हम बात करेंगे रांची के कुम्हार टोली की, जहां चाक रोजगार का आधार बना है। चाक चलाकर महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, आर्थिक रूप से संबल हो रही हैं। वो अब चाक चलाकर जो उन्हें रोजगार मिलते हैं उससे पूरा परिवार चला रही हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, साथ में उनकी जो खुद की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी कर रही हैं। जी हाँ, अब कुम्हार टोली की जो महिलाएं हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि वो खुद अपनी सारी खर्चों का वहन करती हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों का खुद से पूरा करती हैं। यहाँ तक कि घर के काम को निपटाने के बाद वो बाहर निकलती हैं और फिर वहां से अपने काम को पूरा करती हैं। आज जब हमारे देश में नौकरी प्राप्त करना एक मुश्किल कार्य हो गया है, तब ऐसे में लोग स्वरोजगार करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। रांची जिले के अरसंडे बोड़िया के कुम्हार टोली में एक ऐसा ही परिवार है जो चाक घुमाकर अपनी आजीविका चला रहा है। जी हाँ, ये लोग इस चाक पर मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बना रहे हैं और उसे व्यापारियों को तथा दुकानों में बेचकर उससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के इस रोजगार से इस परिवार के चारों भाई जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने इसका प्रशिक्षण कर्नाटक से लिया है। मिट्टी का जितना ही आइटम है, जैसे कि मिट्टी का गमला हो गया, मिट्टी का घड़ा हो गया, मिट्टी का सुराही हो गया, मिट्टी का टप हो गया, मिट्टी का जग हो गया, मिट्टी का कलश हो गया, मिट्टी का जिसे हाथी घोड़ा भी बनता है मिट्टी का, तो सभी मिट्टी का जितना भी मतलब 30-35 कलाकार है तो सारा सामान बन जाता है मिट्टी का। ये सब तो अपना हुनर का हाथ है। हाँ, इसके लिए गए थे हम कर्नाटक, वहाँ पर ट्रेनिंग दिए थे, तो वहीं से मेरा कलाकारी शुरू हुआ। वहाँ हम 3 साल वहाँ काम किए थे। वहाँ से छोड़ दिए कि अपना हुनर हो गया तो फिर अपना पूंजी लगा लिए, अपना बिजनेस के लिए अपना फिर फील्ड बना दिए। यहाँ पर जो भी अपना बिजनेस के लिए हम कर्नाटक से काम किए। कर्नाटक में फिर हम लोग को मजदूरी का रेट मिल रहा था, तो मजदूरी के रेट में हमको पोसाई नहीं पड़ा, तो फिर हम कर्नाटक से रांची वापस हुए। और रांची वापस होने के बाद में फिर अपना चक्का का इस्तेमाल किए। सरकार तब से मांगी चक्का, तो चक्का मशीन मिल गया और मशीन से हम वही चक्का को हम यूज़ किए और यूज़ करके वही मिट्टी का पूरा बर्तन बनाने का वेस्ट करिए। अब बाज़ार में फिर बाज़ार से हम सक्सेस हो गए, बाज़ार में बाज़ार जम गया, फिर बाज़ार से मेरा माल निकलने लगा। मिट्टी तो हम बाहर से मंगाते हैं, हम बाहर से मंगाते हैं, उसके बाद में रख देते हैं। मतलब कि हम 1 साल का मिट्टी एक ही बार जुगाड़ कर लेते हैं कि 1 साल फिर बरसात आने के बाद में फिर मिट्टी हम लोग को नहीं मिलता है। जब खेती हो जाता लग जाता है तो मिट्टी नहीं मिलता है, तो मिट्टी हम लोग 1 साल के लिए हम एक ही बार हम मिट्टी जुगाड़ कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और उससे काम हम चलते रहते हैं दीपावली तक। मार्केट वही हम लोग का जो भी हम रेट में देते हैं, तो उसका मतलब इस शौक से हम होलसेलर को खोल से कर देते हैं, होलसेलर में देते हैं, बाज़ार में फिर डिटेल में भी लोग बिक्री करता है। मतलब कि 70% मेरा है, 30% उसका है। अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए फिर बाहर से जाने के हमको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। जो भी बाहर से भी आदमी आता है तो यहाँ पर भी उसका रोजी रोज़गार मिल जाएगा। योजना तो ये इसके लिए हम लोग बोले थे सरकार से, लेकिन सरकार उसको तो हम मांगे थे, सेट मांगे थे, जो कि हम धंधा बिजनेस बढ़ाने के लिए सेट मांगे थे। तो सेट के लिए बात होता है कि मतलब कि हम लोग फील्ड जैसे सेट हो गया, ज़मीन है मेरा, वहाँ पर सेट बनाया हुआ नहीं है, अभी झोपड़ी बना के हम लोग काम करते हैं। तो इसी चलते हम लोग सरकार से सेट के लिए हम लोग बोले थे और सेट के लिए हम लोग मांगे थे, तो फिर उसके लिए पैन कार्ड उन कार्ड का ज़रूरी मांगा था। मैं बोतल बनाता हूँ, सुराही बनाता हूँ, हर गर्मी का मौसम में गर्मी का सामान बनाता हूँ जो कि आदमी ठंडा के पानी पीने के लिए यूज करता है। सुराही बनाने के लिए सुराही बनाते हैं, टब बनाते हैं, फिल्टर बनाते हैं, टंकी होता है जो जार के रखा जाता है, समझ रहे हैं ना, जार के रखा जाता है और 250 से 300 तक में बिकता है। एक बोतल 100 रुपये में बिकता है। मटका बनाते हैं जो कि 200 में बिकता है। ये हम कर रहे हैं 15 साल से। 15 साल से हाँ, कहीं से सीख करके ही आए हैं। ये ट्रेनिंग दिए थे 15 दिन ये मायापुर में, 15 दिन में सीख गए, अपने आप रोजगार खोल लिए और हम एक कलाकार बन गए हैं जो कि मिट्टी का सारा बर्तन A to Z बनाते हैं।
A to Z, दिया से लेकर के चीलम तक, सुराही, घड़ा, अन्य व्यवसाय जैसे कि 36-40 आइटम हम बनाते हैं। आगे इसका विचार है कि कच्चा माल का हम लोग का अभाव है। सबसे पहला कि कच्चा माल का अभाव है, दूसरा है कि पूंजी का अभाव है। 2 चीज़ का हम लोग, मेरे पास बहुत समस्या है। हाँ, उसको तो कहना यही चाहते हैं, मेरा नम्र निवेदन यही है कि अपना आकर के कुम्हार जाति के जितने भी लोग हैं अपना घर में ही व्यवसाय करें। जो कि 10,000, 15,000, 20,000 में काम करते हैं बाहर में जा कर के, वो अपने से करेंगे तो अपना पेट भर भोजन मिलना। इस कार्य से इस परिवार के सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। इन लोगों ने बचपन से ही इस कार्य को सीखा है और अपनी उसी परंपरा को ये आगे बढ़ा रही हैं। ये बताती हैं कि ये लोग बर्तन बनाने के लिए सारा काम हाथ और चाक की मदद से करती हैं। इसके द्वारा ये लोग तरह तरह के बर्तन तैयार कर लेती हैं और उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाती हैं। उसके बाद में फिर सूखता है, फिर सुखाते हैं, रंगते हैं, उसके बाद फिर भट्ठा लगाते हैं, तो फिर पकता है, फिर बिक्री करने जाते हैं बाज़ार। घर में मिट्टी आता है बाहर से इधर चंदवे तरफ से। हाँ, व्यापारी लोग के देते हैं, रांची में व्यापारी लोग को भी देते हैं। बाज़ार में थोड़ा बहुत बिकता है और व्यापारी सबको देते हैं। हाँ, सबको ऐसे व्यापारी लोग को देता है, होलसेलर में सब व्यापारी लोग को दिया जाता है। सब जैसे रांची में दुकान सब है उसमें दिया जाता है। अभी तो सब इसी में है बाबू, पढ़ा लिखा के भी कोई काम नहीं। अभी M.Com करके बैठा है, BA करके बैठा है, काम ही नहीं है तो क्या करेगा। बाल बच्चा को भी इसी में लगाए हैं। जब नौकरी उकरी हो तब ना आदमी कहीं जाएगा। बाल बच्चा आगे अगर नौकरी उकरी लग जाता तो आगे तो बाल बच्चा होता। अब हम लोग तो सक नहीं रहे हैं, अब बाल बच्चा कर नहीं पा रहा है। पढ़ लिख के तो जानते हैं आजकल बाल बच्चा नर्वस हो जाता है। 20-25 साल पढ़ाई होता है तो उन लोग के कहाँ खटने का मन लगता है, नहीं लगता है। हम लोग बचपना से किए हैं इसलिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बिजनेस तो जब वैसा होगा तो बढ़ेगा, बाकी उतना हम लोग के पैसा कौड़ी है नहीं तो कहाँ से बढ़ाइएगा। खाने पीने भर वही और यही किधरों लेते हैं, जिसे घट जाता है तो सूद में ऐसे करके चलाते हैं। कोई कम हो जाता है पैसा तो किसी से ले दे के चलाते हैं। अभी तो ठीक है, उतना तो ठीक नहीं है, बाकी अभी क्या करिएगा, नहीं काम का तो ठीक है। इस कार्य से जुड़ी इस परिवार की बहुएं बताती हैं कि वे इस कार्य में अपने पति का सहयोग करती हैं। इसी की बदौलत इनके घर में 2 पैसे की आमदनी होती है और उसी से उनका भरण पोषण तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव हो पाती है। किसी को बनाने के देखें उसी से बनाने शुरू किए हैं। हमारा मट्टी काम करते हैं 50, हम बनाते हैं, मटका बनाते हैं, ग्वालिन बनाते हैं, मूर्ति, घोड़ा बनाते हैं, हाथी बनाते हैं, तोता बनाते हैं, कुलिया चुकिया बनाते हैं। कम से कम हम 25 को आइटम बनाते हैं। हम लोग सालाना कमा लेते हैं कम से कम पेट भर कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मटका बिकता है चैत बैसाख, बरसात के मौसम में बैठ के खाना है और वही खिलौना बनाते हैं हम लोग। तो टाइम में कुल्हड़ बनाते हैं, चाय वाला, लस्सी वाला बनाते हैं, चुका बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, ताई बनाते हैं, रोटी पकाने वाला। रांची में सप्लाई जाता है। उन लोग छीट छाट बिक्री करता है, हम लोग जामा थोक देते हैं। हम लोग बिक्री नहीं करते हैं 1-2 पीस। घर में जो लोग आता है वही लोग खरीद के ले जाता है। अपनी आजीविका के लिए सभी को मेहनत करना पड़ता है। रांची के अरसंडे बोड़िया के कुम्हार टोली का ये परिवार भी अपनी आजीविका के लिए भरपूर मेहनत कर रहा है। ये लोग मिट्टी को चाक पर धरकर उससे तरह तरह के बर्तन बना रहे हैं और उसे बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो साथियों, देखा आपने कि कैसे एक तरफ महिलाएं एक समूह बना करके अन्य महिलाओं को मदद कर रही हैं, उन्हें आर्थिक तौर पे स्वतंत्र बना रही हैं, और दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे अरसंडे ग्राम बोड़िया में यहाँ पर महिलाएं मट्टी का बर्तन बना करके अपने परिवार का पूरा व्यवसाय एवं आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। इस पूरे
इस पूरे धारावाहिक को देखने के बाद हमें यही समझ में आता है कि महिलाएं यदि चाह ले तो वो काफ़ी सशक्त हो सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में वो पुरुषों से कम नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद और हम लोग अब मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्ते, जोहार। तो हमने बात किया कि हमारी आधी आबादी अब सशक्त हो रही है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि वो खुद अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जी हाँ, और दूसरा जो चाक रोजगार का आधार बना है, यहाँ पे चाक से महिलाओं को रोजगार मिला है और महिलाएं आर्थिक रूप से संबल बनी हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरा करती हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमारे साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।